अक्ल आती है जिंदगी में ठोकरें खाने के बाद और रंग लाती है हिना पत्थर पे पीस जाने के बाद। हे गाइस, मैं हूं आपका दोस्त अंकित और फिर हाजिर हूं आपके सामने एक नए वीडियो के साथ। आज बात करने वाले हैं हम ठोकरों की। जिंदगी में अगर चुनौती आ रही है तो समझ जाइए, क्योंकि भगवान आपको अपने रडार में ले चुका है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपकी जिंदगी में ठोकरें आना शुरू हो चुकी हैं, आपकी जिंदगी में रुकावटें आना शुरू हो चुकी हैं, तो आप ये यकीन मानिए कि आप सही ट्रैक पर जा रहे हैं। अगर आपकी जिंदगी में ठोकरें नहीं है, आपकी जिंदगी में उतार चढ़ाव नहीं है, तो आप ये भी सोच लीजिए कि आपकी जिंदगी में कुछ बेहतरीन नहीं होने वाला है। क्योंकि इस दुनिया में जो भी आदमी सक्सेस हुआ है वो हुआ है ठोकरें खाने के बाद। दोस्तों, जब हनुमान जी सीता माता को लेने के लिए निकले तब प्रकृति ने अपना काम करना शुरू कर दिया। उनके रास्तों में भी रुकावटों का अंबार आना शुरू हो गया था। पहले सुरसा, फिर पिंगला, न जाने कितनी रुकावटें। क्योंकि भगवान ये देखना चाहता है कि जो बंदा इस बड़े काम को करने के लिए निकला है वो उस लायक है भी या नहीं। अगर आपको सक्सेस चाहिए, आप चाहते हैं कि आपके घर के सामने BMW खड़े रहे, तो कोई आपके खाला का घर नहीं है कि तुरंत आके BMW खड़ी हो जाएंगी। दोस्तों, उसके लिए आपको त्याग करना पड़ेगा, उसके लिए आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, उसके लिए आपको प्रकृति को कुछ ऐसा देना पड़ेगा कि प्रकृति को यकीन हो जाए कि ये बंदा इसी काम के लिए बना है। दोस्तों, जब हम किसी बड़े काम को करने के लिए निकलते हैं और जब हमारी जिंदगी में रुकावटें आती हैं, तो रुकावटें इसलिए आती हैं ताकि भगवान इस चीज की परीक्षा ले सके कि इसको जो मैं देने वाला हूं ये उस लायक है भी या नहीं है। दोस्तों, ऐसे हजारों उदाहरण हैं जहां पर लोगों ने कठिनाइयों के बाद, रुकावटों के बाद अपनी जिंदगी को बदल दिया है। और वो जिंदगी को इसलिए बदल पाए क्योंकि उन्होंने ये ठान लिया था कि ये जो रुकावटें मेरी जिंदगी में आई हैं ये मुझे बदलने के लिए आई हैं। अगर आप भी इस माइंडसेट के साथ अपने आप को बदलना चाहते हैं, अपने ऊपर फोकस करना चाहते हैं, तो रुकावटों से सीखें, ना कि रुकावटों से डरें। दोस्तों, नेगेटिव माइंडसेट का आदमी हमेशा पीछे हट जाता है। उसे लगता है कि ये जो रुकावटें हैं भगवान जानबूझकर मेरे लाइफ में डाल रहा है, मुझे ये नहीं करना है। और जिस बंदे ने ये सोचा कि मुझे ये नहीं करना है, वो नहीं कर सकता। वो कैसे करेगा? क्योंकि उसने तो पहले ही हार मान चुकी है। और जो बंदा जीतता है, जो बंदा उस ऊंचाइयों पे पहुंचता है, वो बंदा उन रुकावटों से लड़ता है, उसे मजा आने लगता है। आप जानते हैं बाज का एटीट्यूड कैसा होता है? जब आसमान में बादल होते हैं ना, तो वो बाज उन बादलों के ऊपर जाकर उड़ता है जहां सारे पक्षी बादल आने के बाद, बरसात होने के बाद अपने घोंसले में जाकर बैठ जाते हैं। उस समय वो बाज इस बात का आनंद लेता है कि अब बादलों का मजा मैं लूंगा, और बादलों के ऊपर जाकर बादलों का मजा लेता है। दोस्तों, अगर आप भी अपने लाइफ को बदलना चाहते हैं, अपने लाइफ में ट्रिमेंडस चेंज करना चाहते हैं, तो अपनी रुकावटों से सीखें, ना कि उससे घबराएं। जो घबराता है वो कुछ नहीं कर पाता है। आप जानते हैं तितली का बच्चा जब पैदा होता है तो बहुत संघर्ष करके पैदा होता है। एक बार तितली का बच्चा मेहनत कर रहा था बाहर निकलने के लिए, कोस से बाहर निकलने के लिए। एक लड़के ने उसे देखा और उस कोस को काट कर उस बच्चे को बाहर निकाल दिया। उस तितली के बच्चे ने कहा, ये क्या किया? मेरी जिंदगी का संघर्ष ही खत्म कर दिया, मुझे पैरालाइज कर दिया, मुझे अपंग कर दिया। दोस्तों, भगवान आपको कष्ट इसीलिए दे रहा है ताकि आपसे वो बड़ा काम करवा सके। अगर आपकी जिंदगी में भी कष्ट आ रहे हैं, आप बार बार फेल हो रहे हैं, तो यकीन मानिए भगवान आपको उस जगह पर ले जाना चाहता है जहां जाने के लिए आप बने हैं। दोस्तों, मन का हुआ तो अच्छा, और मन का नहीं हुआ तो ज्यादा अच्छा। ये बात इसीलिए कही जाती है क्योंकि आपसे जब भगवान कुछ बेहतरीन करवाना चाहता है तब भगवान आपके साथ इस प्रकार बिहेवियर करता है। एक बार एक मूर्तिकार से किसी ने पूछा कि इस मूर्ति को ठोक ठोक के तुमने उसकी मूर्त बना दी। तब वो मूर्तिकार ने कहा कि अरे मूर्त तो पहले से ही थी, मैंने तो ठोक ठोक के बाकी की वेस्टेज चीजों को बाहर निकाल दिया। दोस्तों, इसी प्रकार ठुकाई और पिटाई होना जिंदगी में बहुत जरूरी है, कूटना बहुत जरूरी है। आपको पता है, अगर किसी हीरे को हीरा बनना है तो उसे तपना पड़ता है, उसे हथौड़ियों की, पत्थरों की हजारों मार खानी पड़ती है, तब जाके वो हीरा चमकता है। अगर आप भी अपने आप को चमकाना चाहते हैं, अपनी लाइफ को कुछ बनाना चाहते हैं, अपने आप को डेफिनेटली ऐसे स्ट्रॉन्ग पोजीशन में ले जाना चाहते हैं, तो अपनी तकलीफों का आनंद ले, अपनी तकलीफों का मजा ले, ना कि उससे भागे, ना कि उससे डरे, और इन सबको देखकर ना कि पीछे हटे। क्योंकि हजारों लोग इस दुनिया में जो सक्सेस हुए हैं वो इसी कारण हुए हैं क्योंकि उन्होंने अपनी रुकावटों को रुकावट नहीं मानी, उन्होंने अपनी रुकावटों को सीढ़ी मानी, अपनी रुकावटों को अपनी सफलता का एक साधन माना, तभी वो वहां तक पहुंच चुके हैं। जो आदमी अपनी रुकावटों को, अपनी कठिनाइयों को अपनी सीढ़ियां बना लेता है, वही आदमी अपनी जिंदगी में बहुत आगे जाता है। इसलिए दोस्तों, जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो ठुकाई और पिटाई होना तो बहुत जरूरी है। मैं तो यही कहूंगा कि जिंदगी में सफल होने का सबसे बढ़िया और सबसे बेहतरीन मार्ग एकमात्र है
कि ठुकाई पिटाई के लिए तैयार रहें, जिंदगी में आने वाले रुकावटों के लिए तैयार रहें, जिंदगी में आने वाले संघर्षों के लिए तैयार रहें दोस्तों। तभी आप अपने लाइफ में बहुत आगे, बहुत बेहतरीन कुछ कर पाएंगे। अगर आप रुकावटों से डर गए तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, इस चैनल पे मैं इसी प्रकार से वीडियो लाया करता हूं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, आपको ये लगता है कि आपकी जिंदगी में भी कुछ बेहतरीन होने वाला है, अगर आपके लाइफ में भी रुकावटें हैं, तो तैयार हो जाइए आने वाले कल के लिए और तैयार हो जाइए अपने सक्सेस के लिए। ये वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों से भी शेयर करें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, वंदे मातरम।